इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के मामले देश में लगातार कम हो रहे। आज देश में कोरोना के करीब 60,000 केस आए, लेकिन सेकेंड वेव की घटती रफ्तार के बीच थर्ड वेव का खतरा बड़ा होता जा रहा है। बाजारों में भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल न मानने की तस्वीरों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन होना चाहिए, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी को लागू करना चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने भी तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की। कहा है कि 2 से 4 हफ्ते में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, लगातार आगाह किया जा रहा है लेकिन लोग मान नहीं रहे। केंद्र सरकार ने अब क्या गाइडलाइंस जारी की है राज्यों के लिए? और राज्यों के सचिव और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूटी के, उनको ये चिट्ठी लिखकर केंद्रीय गृह सचिव ने यह बताया है कि जिस प्रकार से अनलॉक किया जा रहा है या रिलैक्सेशन दी जा रही है, छूट दी जा रही है, वैसी स्थिति में कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए और इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें ताकि ऐसा ना हो कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो और एक बार फिर से खतरे को इनवाइट कर दिया जाए कोरोना की एक और वेव को लेकर। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी को इसको जारी रखना है। तो केंद्र सरकार की बड़ी चिंता भी यह है कि अनलॉक के सिचुएशन में कोविड प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन ना हो। और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही है कि लोगों को ये लग रहा है कि जब रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या अनलॉक किया जा रहा है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोविड का जो खतरा था वो खतरा टल गया। ये एक बड़ी चिंता की बात है और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के सचिवों को, यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर को चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि किस प्रकार से क्लोजली मॉनिटर करें। इसके लिए सभी स्थानीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप बाकायदा चिट्ठी लिखें कि इसको क्लोजली मॉनिटर करें वो। जी तो बिल्कुल ये कहा गया है कि क्लोजली मॉनिटर करें और खतरा सबसे पहले महाराष्ट्र की तरफ है, क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि 2 से 4 हफ्ते में वहां पर कोरोना की लहर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। देश में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ रही, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ सकता है। 7 जून से मुंबई में शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया के बाद से बाजारों में लगातार भीड़ नजर आ रही। दूसरी तरफ दिल्ली का भी यही हाल। दिल्ली के मार्केट में भीड़ के साथ साथ लापरवाही भी देखी जा रही। लोग कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे या यूं कहिए कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिल्ली की गाजीपुर मंडी की तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे जब कोरोना गाइडलाइंस का रियलिटी चेक करने यहां पहुंची तो उन्होंने देखा वो बेहद हैरान करने वाला था। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लापरवाही की इंतहा पार हो रही। लोग मास्क के बिना ऐसे घूम रहे जैसे कोरोना हमेशा के लिए चला गया। ये लोग कैमरा देखकर मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा हटता है उनका मास्क भी हट जाता है। दीक्षा पांडे की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त राजधानी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें, लोगों की भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर लोगों के अंदर लापरवाही, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किस तरह से नहीं हो रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पर कई चेहरों पर नजर डालेंगे तो आपको बिना मास्क के लोग यहाँ पर नजर आएंगे, चाहे वो खरीदार हों या दुकानदार हों, यहाँ पर बिना मास्क के लोग पहुँच रहे हैं। लगातार सरकार अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर, आप लोग यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचते हैं खरीदारी के लिए, लेकिन मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? क्यों लगाया हुआ है सर? अभी आपने कैमरा देखकर लगाया है, ये मैं आपकी सावधानी के लिए बात कर रही हूँ। क्या आप डरकर ही मास्क लगाएंगे या अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी लगाएंगे? खुद की सुरक्षा, अपनी सेफ्टी के लिए लगाएंगे। ये आप लोग सब्जी बेचते हैं, मास्क क्यों नहीं लगाते? मैंने अभी चाय पी रहे थे, मास्क तो बराबर लगाते हैं। अभी बात कर रहे भाई साहब से हटा लिया है। नहीं, बात करते वक्त ही तो लगाना जरूरी है। अच्छा, अरे छोटे मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? लगा तो रखा है दीदी। नहीं भाई, अभी लगाया ना, ऐसा देख कर डर कर नहीं लगाना है ना। डर कर नहीं, पानी पीने जा रहा था। इसको नियम बना लो ना। ओके। अगर आप लोगों से सवाल पूछेंगे तो बेहद अजीबोगरीब यहाँ पर जवाब मिलते हैं। सबके पास कोई ना कोई बहाना है, लेकिन शायद ये समझने को तैयार नहीं है कि अगर सरकार और प्रशासन अपील कर रहे हैं तो शायद इनकी सुरक्षा के लिए। और ये लापरवाही उस वक्त भी है जब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। जब दूसरी लहर इतनी खतरनाक थी तो ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आप जहां तक आप निगाह डालेंगे आपको भीड़ जरूर नजर आएगी, लेकिन इसके साथ ही लोगों के चेहरे पर आपको मास्क
नजर नहीं आएंगे। लोगों से लगातार कहा जाता है, बड़े ही शर्म की और उसके साथ ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी लोगों को मास्क के फायदे समझाने पड़ रहे हैं। काका, मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? बाजार में होते मास्क क्यों नहीं लगाते आप? बांध तो रखा हूँ। अच्छा, अंदाजा लगाइए लोगों की गंभीरता कोविड प्रोटोकॉल के प्रति क्या है, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं तो बिना मास्क के पहुँचते हैं। बाजार में खरीदार, दुकानदार सभी बिना मास्क के यहाँ पर होते हैं। और ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता कि राजधानी दिल्ली की जो सब्जी मंडियाँ हैं वो भी कोरोना संक्रमण का एक बड़ा केंद्र बन सकती हैं। मुंबई में भी लोग कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। मार्केट पे लगातार भीड़ जुट रही। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा, वो भी तब जब मुंबई में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ रहे। देखिए मुंबई के दादर मार्केट से संवाददाता अतुल सिंह की यह रिपोर्ट। मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया 7 जून से शुरू हो गई, जिसके बाद मुंबई के कई सारे जो नॉन एसेंशियल दुकानें थी या बाजार थे वो खुल गए हैं। और ऐसे में लोगों की लापरवाही बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। हम इस समय मुंबई के सबसे बड़े दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे या तो मास्क नहीं है, और अगर है भी तो सही तरीके से मुँह ढका हुआ नहीं है। कोरोना का खतरा ऐसे ही जो भीड़ भाड़ वाले जगह होते हैं वहीं से फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और ये जो सब्जी मंडी है दादर का, ही मुंबई का सबसे बड़ा सब्जी मंडी माना जाता है। यहाँ पर ढेरों हज़ारों की संख्या में रोज़ाना लोग यहाँ पर न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के इलाकों से सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस भी इस जगह पर सावधानी बरतते हुए तैनात रहती है ताकि लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है और भीड़ जो एक जगह पर लगाते हैं उससे रोका जा सके, और जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। लेकिन वो जो पुलिस की कवायद है या कोशिश है वो यहाँ पर नाकाफ़ी नज़र आ रही है। और बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर मार्केट में भीड़ लगा के खड़े हैं। और मार्केट का जो समय था, पहले रोज़ाना आम दिनों में तड़के 4 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह सब्जी मंडी का खुले रहने का टाइमिंग दिया रह गया था। लेकिन अब कोरोना के खतरे को देखते हुए उसके समय सीमा को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ही कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा समय तक लोग ऐसी भीड़ में खासतौर पे दादर मार्केट में इकट्ठा ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। लेकिन भीड़ जहां एक तरफ बढ़ रही है उसी की वजह से कोरोना के मामलों में भी अचानक से मुंबई में तेज़ी आ गई है। 13 से लेकर 15 तारीख तक जहां एक समय मुंबई में 500 से करीबन 550 कोरोना के मामले आ रहे, तो वहीं अचानक से 17 और 18 तारीख को केसेस में बड़ी तेज़ी देखी गई है। 17 तारीख को जहां करीबन 850 कोरोना के नए मामले आए थे, तो वहीं कल के दिन मुंबई में 750 यानी 761 कोरोना के नए मामले आए थे, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसे में खतरा जो तीसरे वेव को लेकर मुंबई में अंदेशा जताया जा रहा है कि जुलाई और अगस्त या सितंबर के महीने तक 3rd वेव कोरोना का आ सकता है। तो लापरवाही जिस तरीके से लोगों की बढ़ रही है, बाजारों में भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उससे अंदेशा अब जताना गलत नहीं होगा कि जो 3rd वेव की इंतज़ार और सुगबुगाहट अगस्त सितंबर समझी जा रही हो, कहीं ना कहीं जुलाई में भी आ सकती है। इस बात की चिंता अब बीएमसी को भी हो रही है और मुंबई की मेयर भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखाई देती हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।